नमस्ते। मैं डॉक्टर सीवी मेहता आज आपके सामने एक नई टॉपिक को लेकर आए हैं और वो टॉपिक है डर। आमतौर पे ये हमने देखा जाता है कि डर आजकल सभी के साथ होता है, सभी महसूस करते हैं डर। चाहे बच्चा हो, बच्चा थोड़े बड़े हो जाए, एडल्ट फेज में चले जाए, चाहे वो ओल्ड अवस्था में चले जाए, सभी अवस्था में एक चीज़ को हम महसूस करते हैं, वो जो डर। और ये डर आमतौर पे आज हम हर जगह से फेस करते हैं और ये इतना आज जब बढ़ते चला जा रहा है जिसके कारण से हमारे बहुत सारे काम बीच में अटक जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम पूरा कर नहीं पाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं या जिस सक्सेस को पाना चाहते हैं वो सक्सेस को हम लोग पा नहीं पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आमतौर पे हम लोग सोचा जाएगा तो इससे सबसे बड़ा कारण डर का क्या है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमें डर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कॉन्फिडेंस नहीं, तब तो डर रहे हैं। आज एक छोटा सा बच्चा को आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को देखिएगा, आपके बच्चे होंगे या बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि स्कूल में टीचर डांटे, कल आज मुझे नहीं जाना है। और बच्चा आज बेचारा इतना कभी डर जाता है, कभी बहाने ही मारने लगते हैं, कभी सर में दर्द कर रहा है, पेट में दर्द कर रहा है। लेकिन जब बाद में अगर आप मालूम करेंगे तो मालूम चलेगा टीचर्स ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ टीज कर दिया, जिसकी वजह से उसके माइंड में इम्पैक्ट पड़ जाता है और उसके अंदर डर हो जाता है। इसका मतलब है बच्चे की कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है, उसमें एक निगेटिविटी भावना आ जाती है कि कल हम जाएंगे तो फिर वो मुझे टीज करेंगे या तो फिर मुझे वो टीचर्स डांटेंगे। तो वो क्या डर जाता है, जिसके वजह से बहाने मारने लगते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो आप बड़ों की बात करिए, बड़ों की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि आज एक इन्वायरमेंटल सिचुएशन क्या होता है कि अगर कुछ लोग अपने दोस्त, किसी ने इतना डर बढ़ जाता है कि किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं आज ये तुम्हें करना है, नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, नहीं करोगे तो वो कर दूंगा, या मुझे कुछ कॉपी दे दो, मुझे कुछ वो मांगते हैं और जिस डिमांड करते हैं, अगर वो नहीं देने से उनको धमकी देते हैं या उनको टीज करते हैं, तो उससे भी उनको डर हो जाता है, जिसके वजह से उनके जो आगे बढ़ने की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है। या कहीं कोई कोई काम करते हैं, किसी कंपनी में भी काम करते हैं, कोई बॉस ने कुछ बोला, अगर वो नहीं कर पाए तो वहाँ एक डर बन जाता है, पता नहीं कल क्या होगा, एक इंसल्ट। दैट मीन्स वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सबके सामने कहीं इंसल्ट ना हो जाए। इसके वजह से भी पहले वो सोच लेता है इंसान कि कल क्या होगा और मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, जिसकी वजह से वो डर बन जाता है और वो उसके काम की सक्सेस रेट को गिर जाता है। हम जब ओल्ड एज में जाते हैं तो वहां भी इंसान वही समझते हैं, वो डर आ जाती है क्या कि अब कैसे होगा, एक इनसिक्योरिटी, अब क्या होगा अगर मेरी काम, जब मैं 60 साल का 70 साल का हो जाऊंगा, जब कमाने लायक नहीं होगा तो कौन पालेगा, बच्चे बाहर में है, कोई करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, फिर क्या होगा। दैट मीन्स एक इनसिक्योरिटी की डर हो जाती है। और एक अभी हम इतने अच्छे हैं, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब जिंदगी की चली जाए, एक वो जिंदगी की या मरने की डर आ जाती है। तो हर समय, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में हमें एक डर का फीलिंग होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डर आज के लाइफ में होना सही भी है, थोड़ा डर होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, थोड़ा डर होना चाहिए। अगर आम तौर पे अगर हमारे अंदर अगर डर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सपोज दैट कल हमें किसी ने बोला कि नहीं ये करना है, अगर करके नहीं लाओगे तो मैं पनिशमेंट दूंगा, तो ये डर भी सही है कि अगर कल वो पनिशमेंट देंगे तो आपको क्या करना है कि वो काम को आज पूरा कर लेना है। ये आपके लिए भी अच्छा है कि अगर आप वो काम को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं तो कल आपके सामने कोई निगेटिविटी फीलिंग नहीं है, क्योंकि आप इंसल्ट फील नहीं करेंगे और अपने काम को एकदम बड़े मजेदार वे में कल प्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी डर समाप्त हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, डर को भगाने का सबसे बड़े तरीका क्या है कि अपनी कॉन्फिडेंस को हाई कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। हमें कल क्या होगा ये मत सोचिए, कल हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है वो मत सोचिए। तो ये सोच के हम पहले ही डर मत जाइए कि कल मुझे क्या होगा या वो क्या बोलेंगे। अगर टीचर्स ने कुछ टास्क दिया है, उस टास्क को आज पूरी ईमानदारी से आप पूरा कर लीजिए कि कल वो टीचर्स कुछ बोले नहीं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने, किसी बॉस ने आपको कोई टास्क दिया है तो उसको आज आप पूरा कर लीजिए, कल किसी के सामने वो इंसल्ट फील ना हो, तो आपका डर रहेगा ही नहीं। अगर ओल्ड एज की बात कर रहे हैं तो आप एक बात को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि इस धरती पे ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है तो ईश्वर एक समय हम कभी बुला सकते हैं, तो डर किस बात के लिए, मरने का डर किस बात के लिए। हम इस धरती पे अगर उन्होंने भेजा है तो कल तो वही बुलाएंगे, तो आप ये बस मान के दिमाग में बैठा लीजिए, डर होगी ही नहीं।
और सबसे बड़ी चीज ये की बात है कि कल क्या होगा इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं सोचिए। हम पूरी ईमानदारी पूर्वक आज पे अपने काम को एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि इस टारगेट में मेरे को काम पूरे कर लेना है, तो वो डर मुझे होगा ही नहीं। डर कब होता है? जब हमारी कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाती है। हमारी कॉन्फिडेंस जब लूज हो जाएगी तो हमारे अंदर एक निगेटिविटी ही भावना पैदा हो जाती है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को पूरा कीजिए, तो आपके अंदर वो निगेटिविटी की फीलिंग्स आएगी ही नहीं, तो आप देखिएगा बिल्कुल डर नहीं आएगा। और एक छोटी सी कहावत होती है ना कि जब आप आगे बढ़ जाएं तो आप ये सोचिए कि आगे तो बढ़ना ही है, तो बहुत पता नहीं मंजिलें मिलेगी नहीं मिलेगी, बीच रास्ते में अटक गए, सो व्हाट, वहां रुकना नहीं है। हमें ये देखना है कि पीछे जाऊं या आगे जाऊं। तो ये देखना है कि आगे खतरा है, कोई बात नहीं, लेकिन पहुंच जाएंगे तो मंजिलें मिलेंगी, पीछे मुड़ जाएंगे तो बेकार में वही फेलियर होगा। तो बिना सोच के आगे बढ़ जाइए, तो देखिएगा डर भाग जाएगा। तो डर को भगाने का सबसे दूसरा बहुत ही अच्छा कारण क्या है कि जिस चीज से आपको डर लग रही है ना, वहां चले जाइए, वो काम को कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डर लगता है, बहुत लोगों को देखिएगा हाइट से डर लगती है, बहुत लोगों को पानी से डर लगती है, तो आप हाइट पे जाइए, ऊंचाइयों पे जाइए, एक बार जाइए, डर लगेगा, हिम्मत करके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और वहां पहुंच जाइए। देखिएगा एक बार आप वहां पहुंच गए तो आपकी डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत बच्चों को देखिए पटाखे से डर लगती है, पहले सोच लेंगे पटाखे फट जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि उस साउंड से डर लगता है। किसी ने कुछ बोल दिया वो डर लगता है, किसी को भूत प्रेत से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप एक बार पहुंच के देखिए, मन में एक विश्वास जगाइए कि मैं चला गया, नहीं गया तो आज तक तो इतना डर रहा हूं, एक बार जाके देखता हूं क्या होता है।